Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic Basic Introductions of Synthesis Fibers. आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में कि इनका क्या क्या यूज है, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले सिंथेसिस संश्लेषित रेशे होती क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। ए सिंथेसिस फाइबर चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस जॉइन टुगेदर। जो संश्लेषित रेशे होती है वो क्या होती है? चेन ऑफ स्मॉल यूनिट, मतलब छोटी छोटी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, इकाइयाँ होती हैं। केमिकल सब्सटेंस जॉइन टुगेदर, जिनको हम केमिकल सब्सटेंस द्वारा जॉइन करते हैं, साथ साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती है, एक बड़ी चेन बनाती है, जिसको हम बोलते हैं चेन। ठीक है, इसके बाद देखो, मेनी सच सिंगल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल यूनिट इज कोलिमर। मेनी सच सिंगल यूनिट मतलब कुछ एकलक इकाइयाँ, सिंगल यूनिट का मतलब होता है एकलक इकाई। कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल यूनिट, एकलक इकाई और एकलक इकाई दोनों आपस में क्या होती है? कंबाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। एकलक इकाइयाँ सिंगल यूनिट होती हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं और एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम संश्लेषित रेशों के, सिंथेसिस फाइबर के कौन कौन से हैं। सिंथेसिस फाइबर आर नायलॉन, ठीक है, नायलॉन, रेयॉन, ठीक है, एक्रिलिक, पॉलीएस्टर एक्सेट्रा। कुछ ये क्या है? सिंथेसिस फाइबर है, जिनकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, व्हाट आर द सिंथेसिस फाइबर। सबसे पहले हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या क्या यूज है, किस प्रकार से हम इनको यूटिलाइज करते हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकल ऑफ बोर्ड बेड्स जॉइन विथ हेल्प ऑफ थ्रेड। ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। स्टूडेंट्स, अधिकतर हम क्या करते हैं, देखो, हम एक थ्रेड लेते हैं, धागा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, मोती पोके और क्या बनाते हैं, एक माला बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। तो मोती क्या है? यूनिट है, सिंगल यूनिट है, और वो सिंगल यूनिट आपस में क्या होती है? जुड़कर एक चेन बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम कुछ कागज़ की, देखो, ब्रेड पेपर क्लिप, कुछ कागज़ की क्लिपियाँ बना के फेविकोल से चिपका के एक श्रृंखला बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, हमारे पास थ्रेड है, धागा है, ठीक है, ये क्या है? धागा है, ठीक है। तो इसमें सिंगल यूनिट आपस में क्या होती है? कंबाइन होती है, जुड़ती है और क्या बनाती है? एक चेन बनाती है। किसकी फॉर्मेशन करती है? एक चेन की फॉर्मेशन करती है। तो एक सिंगल यूनिट दूसरी सिंगल यूनिट से साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, एक चेन बनाती है। तो ये क्या है? एक लॉन्ग चेन, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सिंगल यूनिट अटैच है, जुड़ी हुई है। समझ में आ गया? इसी प्रकार हम पेपर क्लिप से क्या बनाते हैं, जैसे हमने पेपर क्लिप लिया है, ये क्या है? पेपर क्लिप। पेपर क्लिप के द्वारा भी हम विभिन्न प्रकार की सिंगल यूनिटों को जोड़कर एक श्रृंखला फॉर्मेशन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की यूनिटों को जोड़कर भी हम श्रृंखला फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है? पेपर क्लिप। एक एक पेपर क्लिप को फेविकोल से चिपका के एक श्रृंखला की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गए किस प्रकार हम मोतियों से माला और विभिन्न प्रकार की पेपर क्लिप को अटैच करके जोड़कर एक श्रृंखला फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया? देखो, इन बोथ द केस दे फॉर्म ए लॉन्ग चेन। दोनों ही केस में क्या बनता है? एक लंबी श्रृंखला बनती है। इन दोनों ही केस में हम क्या करते हैं? सिंगल यूनिट से एक श्रृंखला फॉर्मेशन करते हैं। देखो, स्टार्टिंग फॉर विच सिंपल थिंग सच एक ब्रेड ऑफ पेपर क्लिप। सबसे पहले हम एक पेपर लेते हैं, उसकी छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं,
ठीक है, फेविक्विक से चिपका के या फेविकोल से चिपका के छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं और उन क्लिप को क्या करते हैं, आपस में अटैच करते हैं, सिंगल यूनिट को अटैच करते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। केमिस्ट बाय द केयरफुल एक्सपेरिमेंट हैव फाउंड आउट द नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम ए सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स। हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके द्वारा हम विभिन्न सिंगल यूनिटों को जोड़कर एक मोनोमर बनाते हैं। समझ में आ गया? देखो, द वर्ड मोनोमर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो मीनिंग वन एंड मर मीनिंग मतलब यूनिट। हम ग्रीक भाषा में मोनोमर का, सिंपल भाषा में जो ग्रीक भाषा है उसमें हम मोनोमर को क्या बोलते हैं, मोनोमर बराबर क्या होता है, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन सिंगल और मर मतलब यूनिट, क्या होता है, यूनिट। तो विभिन्न एक एक यूनिट जुड़कर एक क्या बनाती है, चेन बनाती है, एक श्रृंखला बनाती है। देखो, सो ए मोनोमर इज सिंपल यूनिट गिवन केमिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मोनोमर्स होते हैं वो एक क्या होते हैं, सिंपल साधारण यूनिट होती है गिवन केमिकल मॉलिक्यूल, जिसमें विभिन्न प्रकार के गिवन मॉलिक्यूल दिए होते हैं। हाउएवर इन ए ओन नेचुरल फाइबर, सभी कृत्रिम फाइबर, सभी कृत्रिम रेसे, द मोनोमर जॉइन इन लार्ज नंबर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। अधिकतर क्या होता है, ओन नेचुरल फाइबर्स, अधिकतर सभी कृत्रिम रेसे एक एक मोनोमर्स आपस में क्या होती है, जुड़ती है और एक लार्ज श्रृंखला फॉर्मेशन करती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की एक मोनोमर इकाई, विभिन्न प्रकार की मोनोमर इकाइयाँ जुड़कर क्या बनाती है, एक पॉलीमर बनाती है, पॉली श्रृंखला बनाती है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, जो वर्ड पॉलीमर है, ठीक है, वो दो वर्ड से लिया गया है, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग मतलब यूनिट, कि किस प्रकार से पॉलीमर बनाते हैं। और पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली मतलब टू और मतलब यूनिट, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार की यूनिट पाई जाती है। अगला पॉइंट अपना, ए पॉलीमर्स कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन और बिगर मॉलिक्यूल। विभिन्न प्रकार के पॉलीमर क्या करते हैं, पॉलीमर्स कंटेन करते हैं विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स को, और जो सब्सटेंस होते हैं आपस में क्या करते हैं, जॉइन होते हैं, जुड़ते हैं, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, एक बड़ी श्रृंखला के रूप में। समझ में आ गया? या एक बिगर मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया? विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे मॉलिक्यूल या विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में एक बड़ी श्रृंखला बनाती हैं। इसके बाद देखो एग्जाम्पल, द पॉलीमर ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन इज कॉल्ड सेलुलोज। हम पॉलीमर ऑफ नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल लें तो कॉटन इज कॉल्ड सेलुलोज के रूप में कॉटन। इट इज ए मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ गया? द नेचुरल फाइबर और पॉलीमर्स आर प्लास्टिक इन नेचर्स। जो नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पॉलीमर और प्लास्टिक इन नेचर्स, प्लास्टिक नेचर के होते हैं। डैट इज दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, जिनको हम विभिन्न प्रकार की शेप में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल फाइबर है या प्लास्टिक फाइबर है, उनको हम विभिन्न प्रकार की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। द आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉल्ड सिंथेसिस फाइबर। जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, कृत्रिम फाइबर्स होते हैं, उनको हम सिंथेसिस संश्लेषित फाइबर भी बोलते हैं। या मैन मेड, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित फाइबर्स आर्टिफिशियल फाइबर्स। द प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, जिसको हम पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड एक सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में हम बनाते हैं, जिसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसके बाद देखो विभिन्न प्रकार की कुछ डेफिनेशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट है मोनोमर्स, एकलक इकाई, जिसको बोलते हैं मोनोमर, एकलक। ठीक है, तो द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन पॉलीमर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल मोनोमर्स। मोनोमर्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, पॉलीमर
एक एक सिंगल यूनिट होती है। मोनो मतलब जैसे मोनोमर का मतलब होता है एक यूनिट, मतलब एक ही इकाई। तो मोनो मतलब मोनो वन, और यूनिट का मतलब मर का मतलब यूनिट। तो क्या होता है वन यूनिट, जिसको हम बोलते हैं मोनोमर। इसके बाद बात करते हैं हम पॉलीमर की। द प्रोडक्ट फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। विभिन्न प्रकार के मोनोमर्स क्या होते हैं एक यूनिट, और विभिन्न एक एक यूनिट जुड़ के एक पॉलीमर बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। विभिन्न मतलब लार्ज संख्या में मोनोमर्स का जुड़ना, उनका कॉम्बिनेशन, उनका समूह। तो हम बोल सकते हैं कि लार्ज संख्या में मोनोमर्स का समूह या कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स का मीन्स हमें पता है, पॉलीमर बराबर क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है टू, ठीक है, और मर का मतलब क्या होता है वही यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि लार्ज संख्या में मोनोमर कॉम्बिनेशन, लार्ज संख्या में कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स मतलब 1,00,000 इकाइयों का समूह क्या होता है पॉलीमर होता है। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, ए मटेरियल विच कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिक। मतलब विभिन्न प्रकार की जो हम मटेरियल्स लेते हैं, कैन भी उन्हें इजी तरीके से उन्हें किसी भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक को हम क्या करते हैं गर्म करके किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको गोलाकार बना सकते हैं, उसे आयताकार बना सकते हैं, ठीक है, इसको त्रिभुज के समान बना सकते, त्रिकोण बना सकते हैं, किसी भी गोल बना सकते हैं। तो क्या है प्लास्टिक को हम जो मटेरियल्स है उसको हम किसी भी शेप में हीट करके उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता चल गया है कि मोनोमर क्या होते हैं 1,00,000 इकाई होती है, पॉलीमर्स क्या होते हैं विभिन्न 1,00,000 इकाइयों का समूह ही पॉलीमर्स होता है। इसके अलावा प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक होती है जिसको हम इजीली हीट करके या फिर किसी अलग तरीके से विभिन्न प्रकार की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।